हेलो एवरीवन, सीजीपीसी 1 2 में आपका स्वागत है। तो आज प्रयोगशाला परिचारक में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में चर्चा करेंगे। तो 40 ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो क्लास तक बने रहें। चलो बिंदु की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। सुराजी ग्राम योजना संबंधित है। ग्रामीण विकास व रोजगार सृजन, धान का समर्थन मूल्य, महिलाओं का प्रसूति से लिंगानुपात विषमता कम करने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास व रोजगार सृजन से इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व का स्रोत नहीं है? वाणिज्यिक कर, धन कर, खनिजों का रॉयल्टी, अखबारी शुल्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धन कर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, छत्तीसगढ़ के राजस्व में सबसे अधिक अंश किस कर से प्राप्त होता है? जल कर, वाणिज्यिक कर, विद्युत कर, भू राजस्व कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक कर से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, राजस्व राज्य योजना व्यय में किससे शामिल नहीं किया गया है? राजस्व, पूंजीगत, ब्याज भुगतान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्याज भुगतान। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कर छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व सबसे अधिक धन राशि प्रदान करता है? वन कर, भू राजस्व कर, विद्युत कर, वेट कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेट कर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? निर्माण, विद्युत तथा जलापूर्ति, खनन तथा उत्खनन, विनिर्माण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खनन तथा उत्खनन को शामिल नहीं किए गए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ में मानव विकास सूचकांक मूल्यों में स्वच्छ जिला कौन सा है? रायपुर, कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा जिला होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, राज्य के उत्पादन में आर्थिक क्षेत्रों का योगदान क्रम बताइए। उद्योग क्षेत्र सेवा, सेवा क्षेत्र उद्योग, उद्योग क्षेत्र कृषि, कृषि क्षेत्र उद्योग, क्षेत्र कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग क्षेत्र सेवा इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, छत्तीसगढ़ राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक अनुमानित की गई है? वानिकी, संचार तथा प्रसारण, सामुदायिक व सेवाएं, बैंकिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचार एवं प्रसारण इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों को प्रतिशत सबसे अधिक है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, पशुपालन, सेवा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। फसलें, उद्योग, वनोद्योग, सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, लोक प्रशासन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रशासन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 14, तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। संचार, भंडारण, व्यापार, विनिर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनिर्माण इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है?
3, 4, 6, 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भाग में विभक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुओं को शामिल नहीं किए गए हैं? 676, 697, 702, 448। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 676 इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सीपीआई में शामिल किए गए वस्तुओं को सबसे अधिक भार, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, खाद्य पदार्थ, ईंधन, तंबाकू, गृह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य पदार्थ इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, महंगाई भत्ता का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, जीवन का स्तर, आर्थिक समृद्धि, उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व व्यय में किस पद पर सबसे कम व्यय होता है? मजदूरी, पेंशन, वेतन और भत्ते, ब्याज भुगतान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मजदूरी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तु को शामिल किए गए हैं? 240, 260, 270, 245। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 260 वस्तु को शामिल किए गए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्रियों के आवंटन मात्रा के अनुसार सही क्रम चुनें। चावल, नमक, शक्कर, चना, चना, शक्कर, नमक, चावल, चावल, शक्कर, नमक, चना, चावल, नमक, चना, शक्कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल, नमक, चना, शक्कर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, न्यूनतम समर्थन मूल्य किन मापदंडों को ध्यान में रखकर निर्धारण किया जाता है? उत्पादन मूल्य, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमत, उत्पादन के साधनों के उपयोग, सभी कथनों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी को ध्यान में रखा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्राथमिक परिवार का राशन कार्ड का कलर बताइए। हरा, लाल, गुलाबी, स्पेशल गुलाबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नंबर 24, 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 6.5%, 8.5%, 8.13%, 7.5%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7.5% इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निःशक्तजन परिवार का राशन कार्ड का रंग बताइए। नीला, पीला, काला, गुलाबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला रंग होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक राशन कार्ड संबंधित परिवार है। द्वितीयक, प्राथमिकता, एकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिकता इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, छत्तीसगढ़ खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2011, 2012, 2013, 2014। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। नंबर 28, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के कार्यवर्ष में प्रारंभ किया गया। 2007, 2008, 2009, 2010। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2007 में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु कितने अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं? 5, 8, 4, 9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, धान पर बोनस कौन देता है?
राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य व सरकार दोनों द्वारा, सभी सही हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 31, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा, सभी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य को घोषित किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 32, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है पुरुषों के स्वास्थ्य से, महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से, खेती करने वाले मजदूरों से, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सम्मान से। प्रश्न नंबर 33, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में राज्य सरकार कितने रुपए अंशदान दिया जा रहा है? 100 रुपये, 200, 300, 400। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 200 रुपये दिया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 34, साधारण विकास लक्ष्य 2030 में कितने लक्ष्य शामिल हैं? 16, 17, 18, 19। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 17 लक्ष्य रखा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 30, प्रधानमंत्री जन धन योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 मई 2016 को लागू की गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 36, रुपए कार्ड प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 मई 2014 को लागू हुआ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 37, साधारण विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर का लक्ष्य क्या रखा है? 105, 106, 107, 108। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 107 रखा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 38, छत्तीसगढ़ के राजस्व में सबसे अधिक अंश किस कर से प्राप्त होता है? जल कर, जीएसटी, विद्युत कर, भू राजस्व कर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जीएसटी से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 39, मुद्रा योजना कितने चरणों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 चरणों में बांटा गया है, याद रखिएगा। नंबर 40, आज का लास्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के बैंकिंग गतिविधि में निरंतर हो रही है कमी, वृद्धि, उच्च वृद्धि, सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वृद्धि हो रही है, याद रखिएगा। तो वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।